अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बयान कुरान में आज सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 34 पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और याद करो जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। यहाँ एक बात तो ये समझिए कि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मलाइका के सजदे की ज़रूरत क्या थी? क्या ये सिर्फ़ ताज़ीमन था? और अगर ताज़ीमन था तो क्या आदम खाकी की ताज़ीम मकसूद थी या किसी और शय की ताज़ीम? मक्की सूरतों में यह बात दो जगह इन अल्फाज में वाज़ेह की गई है। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। फिर जब मैं इस आदम की तख्लीक मुकम्मल कर लूँ और इसमें अपनी रूह में से फूँक दूँ तो तब गिर पड़ना उसके सामने सजदे में। चुनांचे ताज़ीम अगर है तो आदम खाकी की नहीं है, बल्कि इसके अंदर मौजूद रूह रब्बानी की है, जो एक डिवाइन एलिमेंट या डिवाइन स्पार्क है। दूसरे ये कि सजदे की हिकमत क्या है, इसकी इल्लत क्या है? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इस कायनात यानी कि आफाकी हुकूमत के कारिंदे तो फरिश्ते हैं, और यानी कि जो भी लाइक क्लाउड्स का सिस्टम है, सारे सिस्टम्स हैं माउंटेन्स वगैरह के, तो सब तो फरिश्ते मतलब उसको मैनेज करते हैं। और ख़लीफ़ा बनाया जा रहा है इंसान को, लिहाजा जब तक ये सारी सिविल सर्विस इसके ताबे ना हो तो खिलाफत कैसे करेगा? जब हम किसी काम का इरादा करते हैं तो कोई फ़ेल करना चाहते हैं, तो इस फ़ेल के पूरे होने में, उसके ज़हूर पज़ीर होने में नामालूम कौन कौन से अवामिल जो हैं वो शामिल होते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस बीच में काम कर रही होती हैं। तो अगर वो इंसान के ताबे ना हो तो खिलाफत की कोई मायने ही नहीं। इसलिए खिलाफत दी गई, जिधर जाना चाहता है वहाँ जाए, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाना चाहता है तो भी जाने दो, चोरी के लिए निकलना चाहता है, चोरी करना चाहता है तो भी जाने दो। इस आयत में इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस से ये मुगालता पैदा हो सकता है कि शायद इब्लीस भी फरिश्ता है था, इसलिए कि सजदे का हुक्म तो फरिश्तों को दिया गया था। इस मुगालते का ज़ाला सूरतुल काफ में कर दिया गया, जो सूरतुल बकरा से बहुत पहले नाजिल हो चुकी थी। वहाँ अल्फाज आए हैं, काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बिही। वो जिन्नों में से था, बस इसने सरकशी की अपने रब के हुक्म की। वो फरिश्तों में से होता तो नाफरमानी कर ही नहीं सकता था। फरिश्तों की शान तो ये है कि वो अल्लाह के हुक्म से कभी सरताबी नहीं करते। इन अल्फाज में इनका इस बारे में बयान किया गया है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह एक ज़ी इख्तियार मखलूक हैं, जिसे ईमान और कुफर और ताअत और मासियत दोनों की कुदरत बख्शी गई है। चुनांचे जिन्नात में नेक भी हैं, बद भी हैं, आला भी हैं, अदना भी हैं। लेकिन ये जो शैतान इज़राइल जिसका नाम था, वो अब इल्म और इबादत दोनों के अतबार से बहुत बुलंद हो गया, तो फरिश्तों का हम नशीन था। अच्छा, इसको ज़रा पकड़ लूँ दोबारा। ये फ़रिश्तों के साथ इस तौर पर शामिल था, जैसे बहुत से इंसान भी अपनी बंदगी में, ज़ुहद में, नेकी में तरक्की करें तो उनका आलम अरवा के साथ, आलम मलाइका के साथ और मलाए आला के साथ एक राब्ता कायम हो जाता है। तो उसके बाद है कि जैसा कि अर्ज़ किया गया कि कुरान हकीम में किस्सा आदम और इब्लीस के ज़मन में ये बात 7 मरतबा आई है कि फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो आदम को सजदा करें, सब झुक गए इब्लीस के अलावा। आयात ज़ेर मुताले में किस्सा आदम इब्लीस 7वीं मरतबा आया है। अगरचे मुसफ़ में ये पहली मरतबा आ रहा है, लेकिन तरतीब नज़ूली यानी नाजिल होने की तरतीब के अतबार से 7वीं मरतबा है। आदम और इब्लीस का किस्सा सूरतुल बकरा के बाद सूरतुल आराफ, सूरतुल हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह ताहा और फिर सूरत सौद में आएगा। यानी ये किस्सा कुरान हकीम में 6 मरतबा मक्की सूरतों में, जो कि बाकी सूरतें थी, और एक मदनी यानी कि सूरतुल बकरा में आया है। इब्लीस का असल नाम इसराइल था। इब्लीस अब इसका सिफाती नाम है, इसलिए कि अबलसा युबलिसु के मायने होते हैं मायूस हो जाना। ये अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस है, और जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए वो शैतान हो जाता है। वो सोचता है कि अब मेरा तो कोई छुटकारा नहीं है, मेरी तो आकबत ख़राब हो चुकी है, लिहाजा अब मैं अपने साथ जितनों को बर्बाद कर सकता हूँ कर लूँ। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब वो शैतान इस मायने में है कि इंसान की अदावत में इसकी गुट्ठी में पड़ी है। उसने अल्लाह की ऐसे इजाज़त भी ली है कि मुझे मोहलत दे दें क़यामत के दिन तक, और उसके बाद आगे है इला यौमी युबासून, तो मैं साबित कर दूंगा कि आदम उसके रुतबे का हकदार ना था जो उसे दिया गया। आयत का अगला हिस्सा है, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। कुरान हकीम में दूसरे मकामात पर भी अल्फाज आए हैं, अना खैरुम मिनहुम खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, सूरतुल आराफ में, कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसको गारे से बनाया है। उसके बाद वकाना मिनल काफिरीन, और हो गया वो काफिरों में से, या और था वो काफिरों में से। काना अरबी ज़बान में 2 तरह आता है, तामा और नाकिसा। काना नाकिसा के एतबार से इसके मायने ये हो सकते हैं कि अपने इस इस्तकबार और इनकार की वजह से वो काफिरों में से हो गया, जबकि काना तामा के एतबार से ये मानी होंगे कि वो था ही काफिरों में से, यानी कि इसके अंदर सरकशी छुपी हुई थी और अब ज़ाहिर हो गई। ऐसा मामला कभी हमारे मुशाहिदे में भी आता है, किसी शख्स की बदनीयती और पर नेकी का पर्दा पड़ा होता है और किसी स्पेशल सिचुएशन में वो खुल जाता है।
تو یہ تھی آیت نمبر 34. انشاءاللہ منڈے کو آگے پڑھیں گے. فی امان اللہ.